Good morning, children. I am Neeraj Sharma, TGT SST, KV Pasighat. In the crucial time pandemic, I hope you all are safe and healthy. Stay home and be safe. We are unable to meet classroom setup, so we have decided to take up video classes for you. आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। रिसोर्सेज एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, यानी एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो या सब्सटेंस हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, दैट हैज़ यूटिलिटी, जो अपनी यूटिलिटी रखता हो, इज नॉन एज रिसोर्सेज। वो क्या करता है, वो क्या कहलाता है, रिसोर्सेज। इसके अलावा भी इसकी एक अदर डेफिनेशन, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्सेज, यानी एनीथिंग, कोई भी थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड, जो यूज की जाती है, टू सेटिस्फाई ए नीड, अपनी नीड को सेटिस्फाई करती है, इट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। वो क्या कहलाती है, रिसोर्सेज। जैसे द वाटर यू ड्रिंक, जो तुम पानी पीते हो, प्यास लगती है तो क्या पीते हैं हम, पानी, ठीक है। तो हमारी जो नीड थी उसको क्या कर दिया उसने, पूरा कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है, द मोबाइल फ़ोन यूज, ये सब रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अब सब रिसोर्सेज अपनी अपनी क्या रखते हैं, यूटिलिटी रखते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, और सभी रिसोर्सेज अपनी अपनी क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है। जैसे कि सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, सम डू नॉट, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ठीक है। जैसे कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिकल वैल्यू, मेटल क्या रखते हैं, इकोनॉमिकल वैल्यू रखते हैं। फ्रूट्स हैव ए न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ्रूट क्या रखते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू रखते हैं। एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप एज ए नेचुरल वैल्यू, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप होते हैं वो क्या रखते हैं, अपनी नेचुरल वैल्यू रखते हैं। ऑल आर द इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई वेरियस ह्यूमन नीड्स, ये क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे वेरियस ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। टाइम एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे अब। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर, टाइम और टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, जो सब्सटेंस को किस में चेंज कर देते हैं, रिसोर्सेज में। अब टाइम तो आप सभी जानते हो, अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी होती क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। ये क्या होती है, एक एप्लीकेशन होती है जो अपनी नॉलेज एंड स्किल को इज डूइंग और मेकिंग न्यू थिंग्स, क्या करती है, वो नई थिंग्स बनाने के लिए यूज किया जाता है अपनी नॉलेज और स्किल को, ठीक है। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। अब बात करेंगे, आज से हजारों साल पहले भी नदियाँ बहती थी, जो रिवर थी, उनमें पानी जो फ्लो होता था, हमें उसका यूज पता नहीं था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के बाद में हमने उसी पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट कर दिया। विंड, जो हवा चलती थी, उसका हम यूज नहीं करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने विंड मिल्स लगा के उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, ऐसे कह सकते हो आप। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड या ह्यूमन रिसोर्सेज, और थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अब बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है,
Resources are categorized. Natural resources are those resources that are drawn from nature and are used without much modification. Air, water, soil, minerals are the natural resources. या नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, वो विदाउट मॉडिफिकेशन, जो हमारे नेचर में जो रिसोर्सेज हैं उनका विदाउट मॉडिफिकेशन जो हमारे यूज आते हैं, जैसे एयर है बिना किसी मॉडिफिकेशन करे हमारे यूज आती है, वाटर है उसका बिना किसी मॉडिफिकेशन करे हमारे यूज आता है, सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सब क्या ऐसे हो गए नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। ये किसका गिफ्ट है हमारे लिए? नेचर का गिफ्ट है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ऐसे करेंगे हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन। तो फर्स्ट वाला है देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। डेवलपमेंट को हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। सेकंड वाला है ओरिजिन, और थर्ड वाला है स्टॉक या रिन्यूएबिलिटी, और फोर्थ वाला है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं हम, तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिवाइड किया गया है। कौन से वाले को? ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट को। अब बात करेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर इन यूज प्रेजेंटली। यानी एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज है जिनका यूज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, एंड देयर क्वांटिटी इज नॉन। उनकी क्वांटिटी कितनी है वो हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोयल डिपॉजिट हो गया, पेट्रोलियम वेल्स हो गए। ठीक है। इन सब की कितनी क्वांटिटी है इस चीज़ को हम जानते हैं, प्रेजेंट में इन चीज़ों का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज whose entire quantity may not be known and these are not being used to present and could be used in the future। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम प्रेजेंट में यूज नहीं कर रहे हैं, यानी उन रिसोर्सेज की जो यूज में लेने के लिए जिन टेक्निक जो हमें चाहिए, जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, वो प्रेजेंट में हमारे पास नहीं है, उनकी क्वांटिटी को हम नहीं जानते हैं। बट फ्यूचर में उनकी जो टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाला अभी तक हम पढ़ रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज में हमने फर्स्ट वाला टाइप्स पढ़ा इसका ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में एक्चुअल एंड पोटेंशियल पढ़े। अब सेकंड वाला पढ़ेंगे ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई इनकी। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन divided in two types, biotic and abiotic. Biotic means living things and abiotic means non-living things. Biotic resources include all the living things like plant and animal, यानी जिनमें जीव होता है, जिनकी लाइफ होती है, वो कौन कौन से है? प्लांट एंड एनिमल्स। ये बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। एबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। इनमें नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि सॉइल, रॉक एंड मिनरल्स। अब बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड इन टू टाइप्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट
बात करेंगे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which can get renewed or replenished quickly such as solar and wind energy। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात करें हम, तो ये क्या होता है, हम इसे यूज करते हैं और यूज करने के बाद ये रिन्यू हो जाता है क्विकली, यानी बहुत जल्दी रिन्यू हो जाता है, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। अब सोलर की बात करें, जैसे सूर्य का जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है उसे हम कितना भी यूज कर लें लेकिन वो कम नहीं होगा, रिन्यू हो जाता है क्विकली, बहुत जल्दी रिन्यू हो जाता है, और कभी एंड भी नहीं होगा उसका। ठीक है, जितना प्रकाश पहले आता था उतना ही आता रहेगा, हम उसे कितना भी यूज करते जाएं, यानी कम होने वाला नहीं है। वैसे ही विंड की बात करें, हवा है, वो हवा भी कम नहीं होने वाली, कितना भी यूज कर लो आप, वो आपको एंड नहीं होने वाला उसका। तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, उसमें क्या होता है, एक लिमिटेड स्टॉक होता है इसका। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यू और रिप्लेनिश्ड सच एज कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, इसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है जो कि इनको रिन्यू होने में मोर 1000 ईयर्स लग जाते हैं। जैसे कि कोयल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, इनको क्या करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करके अभी इनको एंड कर देंगे हम। ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है आगे जाके रिन्यू नहीं होंगे, लेकिन इनको रिन्यू होने में 1000 ईयर्स लग जाएंगे। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। अब बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि इसका डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है। ठीक है, फर्स्ट है इसका उबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, सेकंड तो उबिक्यूटस रिसोर्सेज क्या होता है, उबिक्यूटस रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यानी पूरी अर्थ में एवरीवेयर, सब जगह पाया जाता है। जैसे लैंड है अर्थ पे सब जगह है, वाटर है सभी जगह है, एयर है सभी जगह है, वो कहलाता है उबिक्यूटस रिसोर्सेज। सेकंड है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज आर फाउंड ओनली इन सर्टेन एरिया। ठीक है, यानी कि कुछ सीमित जगह ही पाया जाता है ये, जैसे लाइक कॉपर एंड आयरन, और ये हर जगह नहीं होती, कुछ लिमिटेड पैलेस में ही, सर्टेन पैलेस में ही ये चीज़ें मिलती है। तो ये हो गए लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये डिपेंड करता है किस पे, फिजिकल फैक्टर पे। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ। जो इसका रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, पूरी अर्थ पे एक जैसा समान नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, इक्वल नहीं है। अब सेकंड रिसोर्सेज की बात करेंगे हम। फर्स्ट पढ़ा है हमने अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड जो रिसोर्सेज है उसकी अगर हम बात करें तो वो रिसोर्सेज है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या होता है, द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, लाइक रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स आदि। ठीक है, जैसे सम टाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फ्रॉम हैज बीन चेंज्ड। यानी जो पीपल्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समटाइम्स कुछ समय कुछ जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं उन रिसोर्सेज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, किसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स इन प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स उनसे बना लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्सेज
until people learn to extract iron from it. आयरन और होता है वो was not a रिसोर्स नहीं है, until लेकिन people learn to extract आयरन फ्रॉम इट, लेकिन पीपल्स ने इसे क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया आयरन में, ठीक है। इसी तरीके से रोड्स हैं, रोड बनाए जाते हैं, उनमें जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में करके रोड्स बनाए जाते हैं, सीमेंट यूज किया जाता है, मशीनरी बनाई जाती है, व्हीकल्स बनाया जाता है, उनमें कार बनाई जाती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें किससे बनाना है, हम ह्यूमन ने, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहेंगे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी इसमें ह्यूमन यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड जो इसका पार्ट है वो हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, पीपुल कैन क्रिएट नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, पीपल क्रिएट करते हैं स्किल एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ द पीपुल, यानी नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ द पीपुल की जो एबिलिटीज है उसको यूज करता है ह्यूमन रिसोर्सेज में। पीपुल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, यानी नेचर से जितने भी रिसोर्स मिले हैं हमें, उन रिसोर्स से हम और भी अधिक रिसोर्सेज बना सके। इसके लिए व्हेन दे हैव द नॉलेज, जब वह नॉलेज रखता है अपने पास, स्किल एंड टेक्नोलॉजी उसे यूज करता है, अपनी नॉलेज को, स्किल को और टेक्नोलॉजी को यूज करता है, तो पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कौन हुआ, पीपल हुआ। यानी इसीलिए कहते हैं कि हर व्यक्ति को एजुकेटेड होना नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है एजुकेटेड होना, क्योंकि अगर वह एजुकेटेड होगा, उसके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी, तो क्या है, वो टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने लिए कोई भी रिसोर्सेज बना सकता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रेफर टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इसका विकास के लिए क्या करना पड़ता है, इम्प्रूव करना पड़ता है क्वालिटी को, जो पीपल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ता है, ठीक है। दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जिससे कि वो क्या कर सके, मोर रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें, ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके 4 पार्ट हमने पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें एक्चुअल एंड पोटेंशियल पढ़ा। सेकंड वाला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक पढ़ा। थर्ड वाला पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, जिसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पढ़ा। और फोर्थ वाला पढ़ा था उसमें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें उबिक्यूटस एंड लोकलाइज पढ़ा। सेकंड जो रिसोर्सेज हमने पढ़ा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और थर्ड जो रिसोर्सेज हमने पढ़ा वो ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बात करेंगे हम कंजर्विंग रिसोर्सेज की, ठीक है। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज को हमें बचाना है, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए कंजर्व करना है उनको, ठीक है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन की सिंपल सी डेफिनेशन कि जो यूज करते हैं हम रिसोर्सेज को, उनको केयरफुली यूज करना है, ठीक है। एंड गिविंग टाइम ऑफ गेट रिन्यू, और टाइम देना है उन्हें रिन्यू होने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर टू यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली सो दैट दे कुड बी रिन्यू एंड कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन फ्यूचर, कि हमें कंटिन्यू कर सके, यूज कर सके फ्यूचर में, उसके लिए हमें उन्हें केयरफुली यूज करना है और उन्हें रिन्यू होने के लिए टाइम देना है। सस्टेनेबल यूज टू रिसोर्सेज रेफर टू केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि हमें बैलेंस बनाना है, कि हमें जितनी नीड है उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज यूज करने हैं, ठीक है। उससे क्या करें, हम कंजर्व कर सके, किसके लिए, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज को। इट इज़ अवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है टू एंश्योर दैट ऑल यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। ये हमारी ड्यूटी है कि हम रिसोर्स को रिन्यू करवा सकें, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ
ऑन द अर्थ शुड बी कंजर्व्ड, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ की उसे भी हम कंजर्व कर सके। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड, और जो नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम है वो जो डैमेज होता जा रहा है धीरे धीरे, उसे भी हम क्या कर सकें, शुड बी मिनिमाइज्ड कर सकें। तो आई होप जो क्लास 8 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मैंने आपको पढ़ाया है अच्छे से आपके समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।